सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की। प्रदेश भर से लोग जनसुनवाई के लिए पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया। तो सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी और प्रदेश भर से लोग यहां जनसुनवाई के लिए आए। मुख्यमंत्री को उन्होंने समस्याएं बताई और मुख्यमंत्री ने मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की, जहां प्रदेश भर से लोग पहुंचे। अपनी समस्याएं उन्होंने सीएम के सामने रखी और सीएम भजनलाल शर्मा ने तुरंत ही मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण भी किया। तो मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई की। सीएमओ में कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, सुरेश रावत, हीरालाल नागर, जोराराम कुमावत, मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी, अविनाश गहलोत, सुमित गुदारा और गजेंद्र सिंह खींवसर, कन्हैयालाल चौधरी और जोगाराम पटेल इस बैठक में मौजूद हैं। तो सीएमआर में कैबिनेट की बैठक जारी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, कन्हैयालाल चौधरी, जोराराम कुमावत, राजेंद्र राठौड़, हीरालाल नागर, सुमित गोदारा समेत कई अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। कैबिनेट के कई नेता मौजूद हैं। किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, सुरेश रावत सहित कई नेता वहाँ मौजूद हैं और सीएमओ में कैबिनेट की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, सुमित गोदारा, हीरालाल नागर, कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा समेत कई कैबिनेट के नेता वहाँ मौजूद हैं। जीएचएस योजना के तहत इलाज नहीं मिलने का मामला, चिकित्सा मुख्यालय सचिव गायत्री राठौड़ ने बुलाई बैठक। सचिवालय में थोड़ी देर में ये बैठक होगी। निजी अस्पतालों ने 15 जुलाई से आरजीएचएस में इलाज नहीं कराने का ऐलान रखा है। निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद। तो सचिवालय में थोड़ी देर में बैठक होगी। आरजीएचएस में इलाज नहीं मिलने को लेकर यह बैठक होगी। निजी अस्पतालों ने 15 जुलाई से आरजीएचएस में इलाज नहीं करने का ऐलान रखा है और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जीएचएस योजना के तहत इलाज नहीं करने का मामला नहीं, आरजीएचएस योजना के तहत इलाज नहीं मिलने का ये मामला सामने आया, जहां चिकित्सा प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बैठक बुलाई है और थोड़ी देर में सचिवालय में ये बैठक होगी, जहां निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। निजी अस्पतालों ने 15 जुलाई से आरजीएचएस में इलाज नहीं करने का ऐलान रखा है। जयपुर से खबर है, जहां 11 साल 3 सरकार, लेकिन वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के नाम पर सिस्टम ने डाले टीन शेड। 11 साल से भी नहीं बन पाया हीरापुरा बस टर्मिनल। अब अधूरे काम और अव्यवस्थाओं के बीच हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने की तैयारी। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में 1 अगस्त से बस स्टैंड शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले 2023 और पिछले साल 15 अगस्त को भी हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने की असफल कोशिश हुई थी। साल 2014 के बजट में वसुंधरा राजे ने भी टर्मिनल की घोषणा की थी। वडोदरा की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास हाईटेक सुविधाओं से लैस बस स्टैंड बनाने का दावा था, लेकिन वसुंधरा राज्य सरकार के 5 साल में काम नहीं हुआ शुरू और इसके बाद 5 साल गहलोत सरकार में भी सिर्फ टीन शेड डाले। और अब सवाल, वादा था वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल बनाने का, हकीकत बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं।
जयपुर से खबर है, जहां 11 साल 3 सरकार, लेकिन वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के नाम पर सिस्टम ने टीन शेड डाले। 11 साल में भी नहीं बन पाया हीरापुरा बस टर्मिनल। अब अधूरे काम और अव्यवस्थाओं के बीच हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने की तैयारी है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में 1 अगस्त से बस स्टैंड शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले 2023 और पिछले साल 15 अगस्त को भी हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने की तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, हीरापुरा बस स्टैंड को वापस शुरू करने को लेकर डेट आ गई है, 1 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, क्या कुछ इसमें जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, देखिए जो राजधानी यानी सिटी के अंदर का ट्रैफिक भार कम करने के लिए कई सालों से कवायद की जा रही है। और इससे पहले साल 2014 की बात है, जब बीजेपी सरकार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब बजट में ये घोषणा की गई थी कि शहर से बाहर बस टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे शहर का ट्रैफिक है वो कम हो सके और जो बस हैं वो शहर से बाहर रुक सके। 2014 के बजट में ये घोषणा हुई थी हीरापुरा बस टर्मिनल बनाने की, लेकिन उस सरकार के दौरान 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। और जबकि वादा ये था कि जो बस टर्मिनल बनाया जाएगा ये वर्ल्ड क्लास होगा, जिसमें तमाम तरह की जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं वो होंगी, जिसमें लोन से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर AC वेटिंग हॉल हमें जो तमाम जो आधुनिक जरूरतों के अनुसार जो सुविधाएं हैं उनका वादा किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं। उसके बाद 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, फिर सरकार बदली और 2018 से 23 तक जो गहलोत सरकार, उसमें 5 साल में जो वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 3 शेड बस लगाए गए। 2023 में भी इस बस स्टैंड को शुरू करने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद में फिर वर्तमान समय में फिर से इस बस अड्डे को अच्छे से और मॉडर्न बनाने की कोशिशें तेज हुई। कई मीटिंग्स हुई परिवहन विभाग की, और उन मीटिंग्स के बाद में पिछले साल अगस्त में इसको शुरू करने की बात कही गई थी, वो भी असफल प्रयास रहा और अब फिर 1 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस रूपरेखा के साथ और जिस सपने के साथ और जिस मंशा के साथ ये बस स्टैंड बनाया जा रहा था, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की बात कही जा रही थी, वो आज भी नहीं है। हालात ये है, स्थिति ये है वर्तमान, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 शेड लगाए गए हैं। यात्रियों की जो संख्या है उसके हिसाब से, और अभी तक एक भी जो कुर्सी है कि यात्री कहाँ बैठेंगे वो भी नहीं है। अभी अगर मौसम के लिहाज से बात करें तो बारिश का मौसम है, अगर तेज बारिश आई तो इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को जो एक छत है, जो 3 शेड भी इतने पर्याप्त नहीं है कि यात्री खड़े हो सकें। इसके अलावा सर्दी का मौसम रहता है, गर्मियों का मौसम रहता है, तो उसके लिए जो अत्याधुनिक सुविधाओं वाली बात कही जा रही थी वो धरातल पर कुछ भी नहीं दिखी। महज वो एक खानापूर्ति पूरी की गई है कि बस टर्मिनल बनाया जा रहा है जो वर्ल्ड क्लास होगा, लेकिन एक भी सुविधा नहीं है। इससे अच्छी सुविधा जो अभी बस स्टैंड बनाने की बात कही जा रही है, उससे अच्छी सुविधाएं तो पुराने बस स्टैंड पर है। कम से कम छत है, पंखे हैं, AC वगैरह है, लेकिन जो इस तरह से बजट घोषणा की जाती है और उसके बाद में इतनी बड़ी प्लानिंग्स की जाती है, उसके बाद भी हालात जस के तस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल्योर है। अब ये होना चाहिए कि पूरे जो मामले की जांच के दायरे में भी आ सकता है, क्योंकि इसके लिए एक बजट भी पास किया गया था। उस बजट में तमाम सुविधाओं का और जो फैसिलिटीज है उनका जिक्र हुआ था, वो नहीं देखी गई है। 1 अगस्त को परिवहन विभाग इसको शुरू करने की पूरी तैयारी कर चुका है, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हो चुकी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुर्सियां भी वहां पर नहीं है, सिर्फ दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस जानकारी के लिए। तो जयपुर से खबर है, जहां 11 साल में नहीं बन पाया हीरापुरा बस टर्मिनल। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, करीब 140 PTI को बर्खास्त कर शिक्षा विभाग ने इतरिशी भरी। PTI की भर्ती 2022 फर्जीवाड़े पर आखिरी शिक्षा विभाग कब लेगा एक्शन? सच बेधड़क पूरे मामले पर कर चुका है बड़े खुलासे। फर्जी डिग्रियों की मार्फत बड़ी संख्या में PTI कर रहे हैं सरकारी नौकरी। पूरे मामले को लेकर SOG ने 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों पर एक्शन लिया है। सरकारी कर्मचारियों की फर्जीवाड़े में संलिप्तता भी सामने आई है। पूरे मामले में करीब 1169 लोगों की फर्जीवाड़े की आशंका है, शक जताया जा रहा है, लेकिन महज 140 लोगों को बर्खास्त कर शिक्षा विभाग ने इतरिशी की है।
इस पूरे मामले को लेकर करीब 2 महीने से कमेटी की गठित करने की बात चल रही है। आज तारीख तक भी कमेटी को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं है। आश्चर्य की बात है कि विभाग के अधिकारी नहीं, डिप्टी सीएम के लेटर के बाद भी सीरियस नहीं है। पूरे मामले की जांच को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पत्र लिख चुके हैं, क्योंकि इस मामले का अगर खुलासा होता है तो कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग के कई कर्मचारियों पर तलवार लटक सकती है। मोटी रिश्वत लेकर ज्वाइनिंग की बात का किया गया है एसओजी को के लेटर में जिक्र। ऐसे में क्या शिक्षा विभाग अपने कर्मचारियों को बचाने का प्रयास कर रहा है? इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग की भूमिका संदिग्ध लग रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर अदालत लगातार छात्र संघ चुनाव को छात्र नेता अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आज राजस्थान विश्वविद्यालय में लगाई जाएगी अदालत। छात्र संघ बनाम राजस्थान सरकार को लेकर अदालत चलेगी। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आयोजन किया जाएगा अदालत का। वहीं दूसरी तरफ छात्र नेता आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर तक दंडवत यात्रा करेंगे। छात्र संघ चुनाव को लेकर ये यात्रा की जाएगी। तो आज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अदालत लगेगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर ये अदालत लगेगी। वहीं दूसरी तरफ छात्र नेता आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर तक दंडवत यात्रा करेंगे और छात्र संघ चुनाव को लेकर ये दंडवत यात्रा की जाएगी। तो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर आज अदालत लगेगी। प्रदेश में स्वच्छता का रोल मॉडल बन चुका डूंगरपुर नगर परिषद लगातार छठी बार प्रदेश में अव्वल रहा है। 50,000 की आबादी वाली श्रेणी में डूंगरपुर को चयनित कर स्थानीय टीम को 17 जुलाई दिल्ली बुलाया गया है, जहां पर उसे स्वच्छता सुपर लीग सिटी का पुरस्कार मिलेगा। दिल्ली के विज्ञान नगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सम्मानित किया जाएगा। आवासन और शहरी मंत्रालय की ओर से प्रदेश में जयपुर ग्रेटर और डूंगरपुर नगर परिषद को आमंत्रित किया गया है और इस बार स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन दिसंबर माह में किया गया था। इस बार सुपर स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है। 2017 में प्रदेश की पहली ODF प्लस नगर परिषद बनी थी और 2018 में प्रदेश में तीसरा स्थान मिला था और वहीं 2019 में प्रदेश का पहला और वेस्ट जोन में सिटीजन फीडबैक में भारत का पहला स्थान मिला था। 2020 में क्लीन सिटी इन वेस्ट जोन में प्रथम स्थान मिला और वहीं 2021 में राजस्थान की पहली गार्बेज फ्री सिटी बनी थी। 2023 में क्लीन सिटी इन वेस्ट जोन में प्रथम सिटी बनी थी। आज डूंगरपुर के लिए बड़ा गर्व का दिवस है कि छोटी निकायों में सबसे श्रेष्ठ निकाय पूरे राजस्थान में हमारे डूंगरपुर आए और इसका सारा श्रेय जाता है हमारी डूंगरपुर की जनता को, जिसने इस नगर परिषद के और यहाँ के सारे लोगों को बिल्कुल सहयोग किया और इस तरह से सहयोग किया कि एक बच्चे को संभालते हैं इस तरह से संभाल कर इस नगर परिषद को आज उस मुकाम पे पहुँचाया है कि वास्तव में गर्व करने की जगह है। आज हमारे सामने आपने जैसे कहा चुनौतियों का मामला, तो चुनौतियों का तो अंबार था। आपके सामने है कि हमारा देखते देखते 10 आयुक्त बदल गए और 11वां आज ज्वाइन करेगा। इन परिस्थितियों में और आर्थिक रूप से हम बिल्कुल पंगु हो चुके थे। कई ऐसी एजेंसियां थी जो इस नगर परिषद को बर्बाद करने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर, हसनपुरा पुलिया के पास सीवर लाइन टूटने से सड़क धंस गई। हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन फटी, सड़क धंसी। पुलिया के पास परिवहन मार्ग पर बड़ा गड्ढा बन गया और हादसा यहां टला है। निगम ने बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को रोका है। लगातार 1 महीने में ये तीसरी बार गड्ढा हुआ है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हसनपुरा पुलिया के पास बारिश के चलते बड़ा गड्ढा हो गया। निगम ने बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को यहां रोका है और 1 महीने में तीसरी बार ये गड्ढा हुआ है। तो सिविल लाइन टूटने से एक गड्ढा हो गया। और कुणाल भटनागर मौके पर पहुंच गए हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुणाल,
क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है। वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और 1 महीने में ये तीसरी बार है कि वहाँ गड्ढे हुए हैं। अब क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर। देखिए साक्षी, आपको बता दें कि अभी मैं रेलवे स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अगर मैं आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि जो रोड है, ये जो रोड है ये सिविल लाइन की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बीच रोड पर जो है बड़ा यहाँ पर गड्ढा हो गया है। और तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार, क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की, उनका ये कहना है कि लगातार जो है इस तरह के जो घटना है, ये महीने में तीसरी बार जो है इस तरह की जो है घटना यहाँ पर हो रही है। कहीं ना कहीं इन लोगों का आरोप है कि नगर निगम की जो लापरवाही है उसका आलम जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से साक्षी बड़ा गड्ढा हुआ है, जिससे अगर यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है जो वो भी पूरी तरह से जो है, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से लोगों का आरोप है कि लगातार जो है महीने में तीसरी बार इस तरह का जो है गड्ढे होने की घटना हुई है। मैं अभयजीत लदाना, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। ये 4 महीने पहले ही ये रोड बनी है और ये 4 महीने में चौथी बार का ये बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। प्रशासन को हर बार हमने चेताया है कि इस तरह का नुकसान होता है। आप दिखाइए किस तरीके से मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर के नीचे इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। ये अशोक गहलोत साहब का देन है। अगर आप लोग इस रोड को भी सही नहीं करवा पा रहे हैं तो अगर ये मेट्रो धंस जाएगी तो फिर क्या होगा। परसों की नाइट में मोटरसाइकिल वाला गिर गया, हमारे स्टाफ ने हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है। चौथी बार कोई ना कोई गिर रहा है। विधायक महोदय आते हैं, इर्द गिर्द की बातें करके चले जाते हैं। अरे बातें नहीं चाहिए, इसका निस्तारण कीजिए, इसका उपाय कीजिए। देखिए साक्षी, क्योंकि 4 महीने पहले ही ये रोड बना है और 4 महीने क्योंकि महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर दिखाएं। ये मेट्रो पिलर है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये मेट्रो पिलर जा रहा है। मेट्रो पिलर से महज 100 मीटर की दूरी पर इस तरह का जो है यहाँ पर गड्ढा हो गया है। और एक गड्ढा नहीं, यहाँ पर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गड्ढा ये हुआ है, ये सबसे बड़ा गड्ढा है। इसके अलावा 2 ये जो गड्ढे हैं ये यहाँ पर हुए पड़े हैं और आए दिन इस तरह के जो हादसे हैं वो यहाँ पर होते रहते हैं। स्थानीय लोग, क्योंकि ये एक चलता हुआ रोड है, स्टेशन से रोड आता है, तो कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखाना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जो जाम है वो भी यहाँ पर लग चुका है। दूसरी तरफ मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर दिखाएं कि जो कट्टे हैं, बजरी के कट्टे जो डालकर हैं यहाँ पर, अभी इसको जो है घेराबंदी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ सीवरेज का जो काम है, वो जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अभी लगे हुए हैं। आप यहाँ पर तस्वीर अगर देखेंगे तो जो कर्मचारी हैं वो क्या कुछ रहा है कमी, उसको जो है दूर करने के लिए यहाँ पर ये जो कर्मचारी हैं आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि आमजन के लिए ये जो गड्ढा है वो मुसीबत जो है बन गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये कहा जा रहा है कि 4 महीने पहले ही ये रोड बना है और 4 महीने बाद इस तरह से जो है जो रोड बना है और उसके बाद कई बार जो है ये रोड जो है गड्ढे इस रोड पर पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में जो स्थानीय लोग हैं वो भारी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि चलता हुआ रोड है तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से इस रोड को जो है बंद कर दिया गया और एक तरफ की जो आवाजाही है वो यहाँ पर चालू की गई है। एक ही रोड पे जो है आप देख सकते हैं भारी जो है ट्रैफिक जाम में लोग फंसे हुए हैं। और यहाँ पर अभी जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसको जो है काबू में करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। और जो भी खामी है गड्ढे को भरने की, वो जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन एक ही महीने में 4 बार गड्ढे होना बहुत बड़ी बात है। और अगर इस इलाके की बात करें तो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? देखिए, क्योंकि साक्षी अभी हमने जब यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कल रात को ही हमारा जो कर्मचारी था वो यहाँ पर जो रोड पर जो गड्ढा हुआ, पहले हल्का गड्ढा हुआ था, उसके बाद जो है वो यहाँ पर गिर गया। हमने इसको लेकर तमाम जो है कई बार जो निगम के अफसर हैं उनको जो है अवगत करवाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महज 100 मीटर की दूरी पर। हम आपका भी वापस से रुख करेंगे और हमारे साथ फोनो लाइन पर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव जुड़ चुकी है। जानकारी उनसे लेते हैं। तो
तो मैडम की बारिश के दौरान कई जगह गड्ढे होने की सूचना आती है, लेकिन देखिए आप कितना बड़ा गड्ढा अभी हसनपुरा पुलिया के हो गया है हसनपुरा पुलिया पे, तो अब क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं आप? देखिए, पूरा प्रशासन अलर्ट है। कोशिश की जा रही है कि इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। गड्ढा किन कारणों से वापस हो गया है ये मेरे को दिखवा ही रही हूँ। पूरी टीम पहुंच चुकी है और नगर निगम हेरिटेज पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार हम लोग माकूल व्यवस्था जनता को उपलब्ध करा दें। एक ही महीने में चौथी बार यहाँ गड्ढा हुआ है, तो अब अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है हसनपुरा पुलिया। जी, मैं खुद अभी वहीं पहुंच रही हूँ और देखती हूँ कि क्या वजह है कि बार बार क्या कोई लापरवाही बरती जा रही है या क्या चल रहा है, ये देखने के लिए मैं खुद भी अभी वहीं निकल रही हूँ। और अगर इस तरह से बार बार गड्ढा हो रहा है तो ये वाकई में सोचने का विषय है कि चल क्या रहा है। बिल्कुल सोचने का विषय है, लेकिन आप मुझे बताइए अगर कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी लेता कौन? अभी तो वो ठीक है कि कोई हादसा नहीं हुआ, बच गए, लेकिन अगर होता तो जिम्मेदारी किसकी होती? देखिए, जिम्मेदारी तो जो वहाँ ये काम कर रहे हैं उन ठेकेदारों की भी है, उन इंजीनियर्स की भी है। और हमें, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो हमें पूरी जानकारी इन चीजों की होनी चाहिए। कहीं ऐसा हो रहा है कि बार बार गड्ढा हो रहा है तो उस पर अलर्ट रहने की बहुत जरूरत थी। जो जेईएन है, एक्शन है, मैं अभी उनसे भी मिलके बात करूंगी कि इस तरह की व्यवस्था ही खराब क्यों हुई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। तो हमारे साथ हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम जी जुड़ी हुई थी। तो हसनपुरा पुलिया पर बड़े गड्ढे हो गए हैं, बारिश के चलते ये गड्ढे हुए हैं और एक महीने में चौथी बार ऐसा हुआ है